बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स ऑपरेशन। कल हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये हमने पिछली वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स ऑपरेशन के मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और क्या चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैट्रिक्स दो उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते और उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। यानी टू मैट्रिक्स कैन बी एडिड आर सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ दे हैव सेम डायमेंशन। जब उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम, उनके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम होंगे, यानी जो एक मैट्रिक्स के होंगे वही मैट्रिक्स बी के होंगे। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ, मिसाल के तौर पर ए और बी जो मैट्रिक्स हैं जिनका आर्डर है एम क्रॉस एन, आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, जब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ वी हैव द मैट्रिक्स सी, फिर हमारे पास जो तीसरा मैट्रिक्स सी बनेगा ऑफ द सेम डायमेंशन ए एंड बी, यानी उसका भी जो आर्डर होगा वो सेम होगा। इज़ दैट सी आई जे, आई आप रो को शो कर रहा है, जे जो है वो कॉलम को शो कर रहा है, इज़ इक्वल टू ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, यानी ए जो आपका पहला मैट्रिक्स है, आई जे मीन्स के रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, और बी आई जे मतलब बी जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो और कॉलम, यानी इनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। जैसे सी का आई जे है और बाकियों का भी यही है, रो और कॉलम सेम है। सो हम एग्जांपल इससे रिलेटेड एक सॉल्व करते हैं। गिवन ए इज़ इक्वल टू 4 8 3 7 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 0 5 2। सो हमने मालूम करना है जी ए प्लस बी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सो हम मालूम करते हैं जी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है। और मैट्रिक्स कौन से हैं जी, मैट्रिक्स सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास आ गया है जी 4 8 3 7, 4 8 3 7। बी मैट्रिक्स आ गया है जी हमारे पास 1 0 5 2, 1 0 5 2। ये दो मैट्रिक्स आ गए हैं, अब हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। सो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 8 3 7 एंड प्लस, सेंटर में प्लस आ गई, फिर 1 0 5 2। सो अब हमने इनको क्या करना है जी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है हमने इनको ऐड करना है। सो जो इसकी पहली एंट्री है, पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी, 4 + 1। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की जो दूसरी एंट्री है वो दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी, 8 + 0। अब हम दूसरी रो में चलते हैं, 3 + 5 पहली एंट्री के साथ ऐड हो गई, 7 + 2, इसको अब हमने ऐड कर लिया जी। सो अब हमारे पास ए प्लस बी जो है वो आ गया है कितना, 4 + 1 5, 8 + 0 8, यहाँ पे भी 5 + 3 8, 7 + 2 9। सो ये हमने ऐड कर लिया है मैट्रिक्स को। और यहाँ पर जो चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का आर्डर है, ए मैट्रिक्स का आर्डर क्या है जी, 2 क्रॉस 2, यानी इसमें दो नंबर ऑफ रोज़ हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी दो रोज़ हैं, और दो क्या हैं जी, वर्टिकल कॉलम है। 2 क्रॉस 2 इसका आर्डर है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी दो रोज़ हैं और दो कॉलम हैं। सो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो अब इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल और है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2, द क्वार्टरली सेल्स ऑफ wheat, cotton and corn for the year 2010 and 2011 are represented below in form of matrix A and B।
यानी प्राइसेस इन चीज़ों की जो हैं वो दो मैट्रिक्स की सूरत में रिप्रेजेंट की गई हैं। अब कहता क्या है जी, हमने क्या करना है जी, फाइंड द टोटल क्वार्टरी ऑफ वीट्स, कॉटन एंड कॉर्न फॉर दीज टू ईयर। इन 2 ईयर में हमारे पास टोटल जो इनकी हमारे पास क्वांटिटी आई है वो कितनी है। सो एग्जांपल हमारे पास है जी, एग्जांपल हमारे पास कितनी है जी, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, हम इसको सोल्यूशन की तरफ ही ले चलते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 20, 25, 22 और 20, 10, 20, 10, 20, 18, 10, 18, 10, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, 15, यानी ये जो भी एंट्रीज हूँ वो ब्रैकेट के अंदर हूँ। सो बी हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये हमारे पास गिवन है। बी आ जाता है जी 10, 15, 20, 20, 10, 15, 20, 20, 5, 20, 18, 10, 5, 20, 18, 10, 8, 30, 15, 10, 8, 30, 15, 10। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं इसका भी आर्डर सेम है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, पहले मैट्रिक्स में 3 है, दूसरे मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी 3 है, और पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम वर्टिकल लाइंस 1, 2, 3, 4 हैं, और दूसरे में भी हमारे पास 4 हैं। सो हम इनको ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20, 25, 22, फिर 20 हमारे पास आ गया 10, 20, 18, 10, 15, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 15, 20, 15, 15, हम इसको ऐड करते हैं 10, 15, 20 और फिर आगे हमारे पास क्या आ गया जी 20, 5, 20, 18, 10, फिर हमारे पास आ गया 8, 30, 15, 10। सो अब हम इसको ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं जी। पहली एंट्री जो होगी वो पहली एंट्री से ऐड हो जाएगी, दूसरी दूसरी से हो जाएगी, फिर हमारे पास जो जवाब आएगा। सो देखते हैं 20, यहाँ पे पहली एंट्री 20 और यहाँ पे क्या है जी 10, हमने ऐड कर दी है प्लस 10, थोड़ा सा इसको हमने वक्फा दिया। फिर दूसरी एंट्री 25 प्लस 15, दूसरी एंट्री यहाँ पे 15 है। तीसरी एंट्री हमारे पास 22 है, 22 प्लस यहाँ पे तीसरी एंट्री हमारे पास 20 है, यहाँ पर हमारे पास चौथी 20 है, और यहाँ पर भी हमारे पास चौथी 20 है। हमने इनको ऐड किया 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 पहली और पहली, 20 और 20 हमने ऐड कर लिया, 20 प्लस 20, 18 प्लस 18, 18 प्लस 18, यानी तीसरी दूसरी रो की तीसरी एंट्री, और यहाँ पर भी दूसरी रो की तीसरी एंट्री। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 10 और 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो है 10 प्लस 10, अब हमारी पास जो तीसरी रो है उसको ऐड करते हैं 15 प्लस 8, 20 प्लस 30, 15 प्लस 15, सो 15 प्लस 10, 15 प्लस 10। सो अब हमने इनको ऐड करना है, जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 ईयर्स होगी, यानी 20 प्लस, अब हमारे पास आ जाता है जी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा। सो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, 25 प्लस 15 40, और 20 42, 22 और 20 हो जाएगा 42, 20 प्लस 20 40। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 20 40, 18 प्लस 18 36, 10 प्लस 10 20। सो 15 प्लस 8 23, 20 प्लस 30 50, 15 प्लस 15 ये हमारे पास 30, 15 प्लस 10 हमारे पास कितना आ गया 25। सो ये हमने ऐड कर ली। सो हमारे पास 100
the total product of years is, ईयर कौन कौन सी है जी, 2010 है और 2009 है, ये जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 और 11 है, 10 और 11 है, इज़ गिवन इन अबव, इज़ गिवन अबव, इज़ गिवन अबव, ये नहीं हमें ऊपर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास आ जाता है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वेयर स्केलर इज़ अ रियल नंबर, जबकि स्केलर एक रियल नंबर होता है। इफ़ के इज़ अ स्केलर एंड ए इज़ अ मैट्रिक्स देन, अब के और ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्लाइज दैट के जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा के ए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा के ए 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा के ए 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा के ए 2 सो ये जब मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास जो है स्केलर प्रोडक्ट है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ हर एक जो हमारे पास एंट्री है मैट्रिक्स के अंदर उसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी फॉर अ मैट्रिक्स ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है जी फाइंड 2 है, यानी स्केलर यहाँ पे आप मालूम करना सोल्यूशन। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड हमने क्या करना है जी 2a, गिवन क्या है हमारे पास a इज़ इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 1 0 -2 0 3 -1, ये अब हमारे पास क्या है जी गिवन है। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2a का मतलब है 2 इंटू, अब यहाँ से a की वैल्यू ये मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, a की जगह हमने ये पुट कर दिया है क्योंकि a इसके बराबर है। सो 1 0 -2 0 3 -1, सो इनको हमने बिल्कुल सेम नीचे लिखना है। 2 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 2 इंटू हम करते हैं जी 1, 2 इंटू 0 2 इंटू हर एंट्री के साथ जो भी मैट्रिक्स के अंदर है उसकी हर एंट्री के साथ जो है वो 2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्केलर हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी 2a इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 0 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये अब हमारे पास आ गया है जी स्केलर प्रोडक्ट आ गया है। ये बड़ा अहम चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 5। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है या आपको एडिशन के मतलब आ जाएगा या ये आ जाएगा कि पार्ट वाइज आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आ जाए कि आप इन मैट्रिक्स को ऐड करें और दूसरा आपको आ जाए कि आप इसका ट्रांसपोज लें या इन्वर्स मालूम करें। और लॉन्ग में आ सकता है क्रैमर रूल आ सकता है, मैट्रिक्स रूल आ सकता है, ये रूल्स हैं। तो ए इन्वर्स मालूम करें, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और ए इन्वर्स हम मैट्रिक्स वगैरह का कैसे निकालते हैं। तो आज हमने पढ़ा है जी मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में, उनको ऐड कैसे करते हैं। ऐड तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज़ ये ऐड नहीं हो सकते। सो स्केलर का हमने किया है जी, स्केलर को हम अंदर जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी अंदर वाली तमाम दर एंट्रीज़ के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी जो भी है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।